अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे बायोस्फीयर में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इतने ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है, और उनकी एक्टिविटीज भी डाइवर्स हैं। डिफरेंट तरह की वो डिजीजेस कॉज करते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। कई प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूजफुल है, कई हार्मफुल है। जैसे कि हमारे जो मेटल्स की रिकवरी, एनहांसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो ये सारे इनके बेनिफिट्स हैं। अब क्या क्या यूजफुलनेस है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? जब लिविंग थिंग्स डाई करती हैं तो क्या होता है, सॉइल में हम उसको बरी कर देते हैं। तो जो सॉइल में है बैक्टीरिया, उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, इसके ऊपर एक्ट करता है, और ये प्लांट्स और एनिमल मैटर को तोड़ तोड़ कर बिल्कुल डीकम्पोज कर देता है, खत्म कर देता है, डिके कर देता है। और ये जो डिके होने के बाद जो उसमें न्यूट्रिशन आता है सॉइल में, वो उसको फर्टिलिटी देता है। ठीक है। Without these decomposers, the bodies of all organisms that have ever lived would still remain. अगर ये decomposers present नहीं होते soil में, तो जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडीज कभी डिके ही ना होती, वो ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहती soil में। ठीक है। तो इससे पूरा जो एटमॉस्फेयर का सिस्टम है वो बिगड़ जाता। तो बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो डिग्रेडेबल वेस्ट को खत्म करते हैं। तो आपका जो भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, उनको डीकम्पोजर्स ही गलाते हैं। और जिसको डीकम्पोजर्स गला नहीं पाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स, ये जो चीजें हैं ये एज सच ही रह जाती हैं। तभी आपको बोलते हैं ना कि यू हैव टू यूज बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। दैट मीन्स कि जब आप उसको यूज कर थ्रो करोगे ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करोगे तो वो एज सच ही एनवायरमेंट में पड़ी रहेंगी, और वो सारी एनवायरमेंट को गंदा कर देंगी। क्लियर है? Yes, ma'am. As they rot, nitrates and other inorganic nutrients are given out to the soil. तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करते हैं। जो हमारा डेड और डिकेइंग मैटर है, इसके ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं तो वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रेट्स देते हैं। नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्रोजन का फॉर्म होता है, जो कि प्लांट्स जिसको खाना बनाने में यूज करते हैं। तो इस तरीके से ना एक साइकिल बन जाता है कि जो लिविंग बीइंग है वो सॉइल में भरी हुआ, वो डिकम्पोज हुआ, उसने नाइट्रेट्स बनाए, वो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह प्लांट्स ने ले लिए, प्लांट्स ग्रो हुआ, फूड बना, फिर ह्यूमन जिसने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खाया। तो ये सारा सिस्टम है। अगर इसमें कहीं पर भी बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो इसीलिए आप सबको पॉलिथीन यूज नहीं करना है अगर आपको अपनी एनवायरनमेंट को बचाना है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट है तो आप हो, अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो आप भी नहीं हो। ठीक है। तो आपको एनवायरनमेंट को सेव करना है, तो आपको ये अवेयरनेस लानी है और खुद भी इन चीजों को फॉलो करना है कि आपको अपनी एनवायरनमेंट को स्वच्छ। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।